हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल किया जाता है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम टीडीएस रिटर्न में शो करते हैं और पोर्टल पे कैसे अपलोड किया जाता है, क्या प्रोसेस है अपलोड करने का। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो मैंने एक पीपीटी तैयार किया है, तो इस पीपीटी के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम टीडीएस रिटर्न में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है और कैसे ये इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। तो आइए इस पीपीटी थ्रू के हम जानते हैं कि कैसे टीडीएस रिटर्न अपलोड की जाती है। तो हाउ टू फाइल टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स, दोनों का प्रोसीजर सेम है, वो टीडीएस हो या टीसीएस रिटर्न हो। तो इट कैन बी फाइल थ्रू टीडीएस सॉफ्टवेयर एंड टीडीएस यूटिलिटीज जो आप ट्रैसेस से डाउनलोड करेंगे। टीडीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू टीडीएस रिटर्न फाइल करना थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बार बार नहीं डालने होते, जैसे एम्प्लॉयड या डिडक्टेड डिटेल्स हो गया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर पेइंग टैक्स का डिटेल जो होते हैं, ये सब डिटेल हमें सॉफ्टवेयर में हमने एक बार फीड कर दिया, तो जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं है तब तक हमें उसको फाइल में दोबारा इन्फॉर्मेशन नहीं डालने होते हैं। जबकि यदि टीडीएस यूटिलिटी जो ट्रैसेस पोर्टल से हम डाउनलोड करते हैं, यदि उसके थ्रू हम अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हर बार हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स, डिडक्टर के डिटेल्स, ये भी हमें डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन डाले हैं। जो आप चाहे तो यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है टीडीएस का, तो टीडीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटैक्स हो गया, जीनियस हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन टीडीएस रिटर्न में जाती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पर इसमें थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन टीडीएस रिटर्न में डालते हैं। तो पहला, डिडक्टर डिटेल्स, देन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग डिटेल्स, चालान डिटेल्स, डिडक्टेड डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ लास्ट रिटर्न। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें टीडीएस रिटर्न में हमें फीड करने होते हैं। अब यदि मैं डिडक्टेड डिटेल्स की बात करूं, तो डिडक्टेड डिटेल्स में क्या किया जाता है। देन सबसे पहले नेम, देन टेन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ब्रांच डिटेल्स, यदि कोई ब्रांच है तो ब्रांच डिटेल्स, यदि नहीं है तो हम सिंपली नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे। टाइप ऑफ डिडक्टर्स, वेदर द गवर्नमेंट एंड अदर, तो देर आफ्टर कंपनी है, फर्म है, या प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, ये डिटेल्स हमें टाइप्स ऑफ डिडक्टर में हमें सेलेक्ट करने होते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स, हम आपको बताया था जी, ये भी डिटेल हमें डालने होते हैं। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स में क्या क्या डिटेल जाते हैं, तो सिंपली उस पर्सन का नेम, पैन नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार, ये हम डालते हैं। चालान डिटेल्स, सेक्शन अंडर विच टैक्स पेड आपने, क्योंकि टीडीएस का बहुत सारे सेक्शन है, रेंट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, कमीशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बहुत सारे सेक्शन है जिसमें आप टैक्स पे करते हैं टीडीएस की। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे इन विच यू हैव पेड टैक्स। देन उसका टीडीएस अमाउंट क्या है, सरचार्ज क्या है, इंटरेस्ट, लेट फीस, अदर अमाउंट इफ एनी, जो आपको शो करने पड़ेंगे। बीएसआर कोड मेंशन करने पड़ेंगे, हर बैंक का बीएसआर कोड अलग अलग होता है। डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, माइनर हेड 200 या 400, ये आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। डिटेक्टिव डिटेल्स में सबसे पहले जो सेक्शन, किस सेक्शन में आपने इस डिटेक्टिव का टीडीएस काटा है, वो सेक्शन डालेंगे। तो नॉर्मली जो जिस सेक्शन में आपने चालान डिपॉजिट किया वही सेक्शन डिटेक्टिव का भी होता है, क्योंकि आपने पहले डिटेक्टिव का टीडीएस काटे हैं, फिर वही जमा किया है। कभी कभी क्या होता है, हम चालान किसी और सेक्शन में पे कर देते हैं, पर डिडक्टिव का टीडीएस किसी और सेक्शन में कटा होगा, तो वो भी आपस में एडजस्ट हो जाता है। डिडक्टिव का नेम, पैन नंबर, पेमेंट एंड क्रेडिट डेट, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था जी, टीडीएस की लायबिलिटी आपको उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम आपने या आइदर आपने पेमेंट कर दिया और या आपने क्रेडिट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट एंड क्रेडिट अमाउंट, किस अमाउंट पे टीडीएस काट रहे हो, टीडीएस रेट क्या है, टीडीएस अमाउंट क्या है, एंड डेट ऑफ डिडक्शन, किस डेट में आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली
टीडीएस पेमेंट और क्रेडिट डेट एंड डेट ऑफ डिडक्शन सेम होता है, और रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन एंड हायर डिडक्शन, वो डिटेल भी आपको मेंशन करता है। कभी कभी क्या होता है, हम यदि किसी के पास टीडीएस नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट होता है या लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट होता है, तो हम लोअर डिडक्शन करते हैं। जैसे नॉन डिडक्शन का नॉर्मली जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन का केस ले लें, तो ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होता है, टीडीएस यदि 10 से कम व्हीकल है और वो हमें एक डिक्लेरेशन दे देता है, तो टीडीएस हमें काटने की लायबिलिटी नहीं होता है। तो पर हमें टीडीएस रिटर्न में वो पूरी डिटेल डालने होते हैं, और उसके आगे हम टीडीएस लिखते हैं, जो हम क्यों टीडीएस नहीं काटे हैं, तो रीजन हमें मेंशन करना पड़ता है। या लोअर डिडक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जो ये रीजन डालेंगे जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है डिटेक्टिव के पास। तो ये बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन होगा, जो क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आते हैं टीडीएस रिटर्न्स में या टीसीएस रिटर्न्स में। डिटेल्स ऑफ लास्ट रिटर्न, whether regular statement filed for earlier period. If yes, then acknowledgement number of last returns. If no, then simply आप लिख दीजिए no. अब आते हैं प्रोसेस टू अपलोड रिटर्न। तो जैसे हमने पूरे इंफॉर्मेशन डाल दिए, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं या यूटिलिटी के थ्रू कर रहे हैं, आपको एफयूवी फाइल एक्सपोर्ट करने होते हैं। यदि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जिप फाइल ही एक्सपोर्ट होता है। यदि आप यूटिलिटी के थ्रू कर रहे हैं तो एफयूवी फाइल एक्सपोर्ट होगा, उसको आप डॉट जिप में कन्वर्ट कर लीजिए। देन लॉगिन टू इनकम टैक्स पोर्टल थ्रू टैन लॉगिन। इनकम टैक्स पोर्टल पे पैन और टैन दोनों से लॉगिन होता है। जब भी आप टीडीएस रिटर्न अपलोड करें, देन यू हैव टू लॉगिन थ्रू टैन। लॉगिन के बाद ई फाइल टैब पे आपको जाना है, वहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करनी है। देन फर्दर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म की ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। डिडक्शन ऑफ टीडीएस का ऑप्शन आएगा, डिडक्शन ऑफ टीडीएस उस पर सिलेक्ट करनी है। देन आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। यदि आप सैलरी की रिटर्न फाइल करें, देन यू हैव टू सेलेक्ट 24Q, अदर देन सैलरी 26Q। यदि आप टीसीएस की रिटर्न फाइल करें, देन 27EQ आपको सेलेक्ट करनी है। देन फाइनेंशियल ईयर्स, क्वार्टर, अपलोड टाइप, आप रेगुलर स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं या आप करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन मीन्स आप रिवाइज कर रहे हैं। देन अपलोड जिप डॉट जिप फाइल अपलोड करके आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई आप कर देना है। वहाँ पे आप आधार के थ्रू कर सकते हैं, डीएससी के थ्रू कर सकते हैं। देन जो ओटीपी आएगा आप ओटीपी डाल दीजिए। यदि आधार के थ्रू करें तो ओटीपी डाल दीजिए। यदि आप डीएससी के थ्रू कर रहे हैं तो डीएससी सेलेक्ट करके और जो पासवर्ड है वो डाल के इसको अपलोड कर देते हैं। सो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के। अब मैं पहले स्लाइड पे चलता हूँ। चलिए, अब जैसे डिडक्टेड डिटेल्स, तो मैं डिडक्टेड डिटेल्स में ये जैसे मैं फॉर्म भी साथ साथ खोल लेता हूँ। ये है पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस और कलेक्टिंग टीसीएस। तो इसमें आप देख सकते हैं डिडक्टेड डिटेल्स में यही फॉर्म खुल के आएगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस अलग हो सकता है, पर इन्फॉर्मेशन सबका सेम ही होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको टीडीएस रिटर्न में शो करना है, तब देख सकते हैं नेम, पैन नंबर, देन एड्रेस, ईमेल आईडी, टाइप ऑफ डिडक्टर्स, गवर्नमेंट है या अदर है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, ब्रांच, यदि ब्रांच है तो ब्रांच डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। ये तो हो गया डिटेक्टेड डिटेल्स। मैंने बताया था सेकंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं शो करने होते हैं, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स। तो नेम, डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, फादर नेम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ये चालान डिटेल्स
मैंने क्या बताया, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करें या एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू करें, यूजर इंटरफेस अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है, बट इन्फॉर्मेशन सबका सेम ही होगा। आपको सेम इन्फॉर्मेशन डालना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सेक्शन कोड। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर कौन सा फॉर्म आप फाइल कर रहे हैं, मतलब टीडीएस रिटर्न सैलरी के कर रहे हैं या अदर देन सैलरी के कर रहे हैं या टीसीएस रिटर्न कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म देन फाइनेंशियल ईयर देन क्वार्टर ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चलान डिटेल पे जाएंगे। चलान में आपको सबसे पहले सेक्शन कोड में जैसे 194I 194J 194C, तो अकॉर्डिंगली जिस सेक्शन में आप टीडीएस काट रहे हैं वो सेक्शन यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करने हैं। टीडीएस अमाउंट, यदि सर्च चार्ज है तो सर्च चार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, लेट फी, अदर, ये जरूरी नहीं हर केस में हुई। यदि आप लेट जमा करें देन ओनली इन दैट केस देयर विल बी इंटरेस्ट, लेट फीस, अदर। ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट आ जाएगा। बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, बैंक चलान नंबर, देन माइनर हेड 200 नॉर्मल हम सेलेक्ट करेंगे, टीडीएस पेबल बाय द टैक्स पेयर, राइट। यदि हमें कोई डिमांड आ जाता है तो इस केस में हम जब टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली वो 400 माइनर हेड होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया डिडक्टिव डिटेल्स। जैसे हमने चलान डाल दिया, चलान डिटेल डाल दिया, तो उसी के अगेंस्ट में हमें डिडक्टिव डिटेल डालना है। जो हमने वो चलान किसके बिहाफ में हमने जमा किया था, मतलब किस डिडक्टिव के बिहाफ में हमने वो टीडीएस जमा किया था। तो यहाँ पे सेक्शन under which you have deducted TDS basically, then name of deductee, PAN number of deductee, payment of credit date, payment and credit amount, TDS rate। जैसे आप TDS रेट डालेंगे तो TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ डिडक्शन, TDS अमाउंट, टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड रीजन फॉर नॉन डिडक्शन और लोअर डिडक्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। जो क्या रीजन है आपको स्पेशली मेंशन नहीं करना, ये ऑप्शन ऑलरेडी आता होता है, आपको उसमें से सिलेक्ट करनी है। जो किस रीजन से आप डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, या लोअर डिडक्ट कर रहे हैं या हाई डिडक्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो आप टीडीएस रिटर्न को जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए आपको CS फाइल डाउनलोड करने होते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो सिंपली एक ऑप्शन आता है CS फाइल डाउनलोड, वो ऑटोमेटिकली लेता है। यदि आप यूटिलिटी के थ्रू करते हैं तो आपको ट्रेसेस पोर्टल पे CS फाइल डाउनलोड करते हैं। सिंपली आप 10 नंबर डाल के पीरियड सेलेक्ट कर दीजिए और CS फाइल डाउनलोड हो जाएगा। देन प्रीवियस रिटर्न मैंने बताया था, जो लास्ट रिटर्न का भी इंफॉर्मेशन जाता है। तो whether regular statement for the form 26 file for the earlier period, यदि yes, then you have to mention the acknowledgement number of that return। जब ये इन्फॉर्मेशन हो गया तो आप सिंपली जनरेट रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपकी कोई एरर नहीं है देन FUV फाइल जनरेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो जिप में ही FUV फाइल एक्सपोर्ट होगा। अदरवाइज यूटिलिटी के थ्रू कर रहे हैं तो आपको पहले FUV फाइल आएगा, देन आपको उसको जिप में कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम इनकम टैक्स लॉगिन में हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करनी है हमें 10 से। 10 लॉगिन करने के बाद जो आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा वो इस तरह से आएगा। ये इनकम टैक्स का डैशबोर्ड है। आपको ई फाइल रिटर्न पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट करनी है, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है इस इंफॉर्मेशन पे। तो प्रोसेस है, पहले ई फाइल, देन इनकम टैक्स फॉर्म, देन इनकम टैक्स फॉर्म। उस इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे ये ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे लास्ट में आपको आएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म TDS, क्वार्टरली TCS रिटर्न्स। इसमें सारे 24, 26, 7 EQ फाइल नाउ पे आपको टिक करनी है।
जैसे फाइल नाउ टिक पर करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा ये आएगा। तो इस पे कौन से फॉर्म्स फाइल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो यदि आप सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 24Q सेलेक्ट करना है, यदि अदर देन सैलरी फाइल कर रहे हैं देन 26Q सेलेक्ट करनी है, TCS के केस में 27EQ करनी है, और एक 27Q भी आता है जो कि नॉन रेसिडेंस के केस में होता है। देन फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, कौन सी क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रेगुलर रिटर्न फाइल हो रही है या करेक्शन हो रही है, करेक्शन मीन्स रिवाइज हो रही है, रेगुलर मीन्स ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो रही है, राइट। तो यदि फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल हो रही है देन रेगुलर, यदि आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुके हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं देन करेक्शन पे क्लिक करना है। फिर जो आप FU फाइल आपने जनरेट किया था उस फाइल को यहाँ पे .zip फाइल में इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद अभी तो ये इनेबल नहीं हो रहा है, जैसे आप ये फाइल वहाँ पे सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो ये इनेबल हो जाता है। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करके आप यदि आधार के थ्रू कर रहे हैं तो OTP जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आधार है उससे लिंक होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के आधार पे OTP जाएगा, आधार नंबर पे OTP जाएगा और वहाँ से OTP डाल के आप इसको फाइल कर सकते हैं। यदि आप DSC के थ्रू कर रहे हैं तो DSC के थ्रू आप सीधा आप जो DSC के पासवर्ड है वो डालिए और ये अपलोड हो जाएगा। DSC लगाने के लिए इसका आपको फिर से बता दूं, इनकम टैक्स का एमसाइनर अलग होता है, तो आपको पहले एमसाइनर डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसको रन करने पड़ेंगे और तभी आपका DSC सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा, राइट। तो पहले तो मैंने PPT बना के आपको बताई जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, साथ साथ मैंने आपको ये बताई थी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस क्या आएगा आप और क्या क्या डिटेल जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आप सेम इंफॉर्मेशन जाना है, या TDS यूटिलिटी के थ्रू करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन जाना है। इनकम टैक्स